अपनी आर्थिक परेशानियों से उबरने के लिए स्तुति ने आनंदा चौक के पास एक चाय का स्टॉल लगाया। ऐसे में उसकी कहानी को जानकर आम से लेकर खास तक उसके स्टॉल तक पहुंचे और आश्वासनों की झड़ी लगा दी। किसी ने आर्थिक मदद की बात कही तो किसी ने नौकरी दिलाने की। नुकसान की वजह से स्टॉल को बंद करने पर मजबूर हुई स्तुति को अब इन आश्वासनों के पूरा होने का इंतजार है। फिलहाल आप देख सकते हैं हम आनंदा चौक के समीप हैं, जहां स्तुति चाय वाली दुकान को तो चालू की थी मगर फिलहाल कुछ कारणों से दुकान को बंद कर दी है। और तरह तरह के लोगों ने, नेताओं ने आया और कुछ मंत्रियों ने भी, मंत्रियों ने आकर कई आश्वासन दिया। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ आश्वासन इनको दिया गया था। क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला था? आए हुए थे, मतलब सर आए हुए थे, जयंत सिन्हा सर आए थे तो सांसद, तो फिर वो आए थे तो वो बोले थे कि अगर कुछ ऐसा मदद है तो आके मिलना। तो ये सोच के फिर हम उनके पास गए मिलने के लिए। तो यहाँ पे अटल सेवा केंद्र गए एप्लीकेशन लेके, तो मॉर्निंग में ही गए 9 बजे आसपास अपने स्टॉल बंद करके कि चलो कुछ हेल्प होगा। तो वहाँ पे हम बहुत वेट किए, वहाँ पे जाने के बाद कि सर शायद सुनेंगे, कुछ मदद करेंगे मेरा। तो फिर हम बहुत वेट किए लेकिन ताला बंद था, और फिर बहुत वेट करने के बाद फिर हमको लगा अब वो शायद नहीं आएंगे। तो फिर हमको उनका घर का एड्रेस भी नहीं पता था, फिर हम वहाँ से वापस हो गए। और मतलब मेरा सेलिंग भी सर उतना मतलब अच्छा नहीं हो रहा था कि सुबह से शाम हम बैठ रहे थे स्टॉल पे अपने बच्चे को छोड़ के कि चलो कुछ मेरा हेल्प होगा, कुछ मतलब आर्थिक स्थिति सही होगा तो हम अपने बच्चे को अच्छे से सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन मॉर्निंग के सुबह से शाम बैठते थे लेकिन वही 300 रुपये भी सेलिंग नहीं हो पाता था। तो ये थोड़ा निराश वाली बात हो जाती थी कि हम सुबह से शाम भूखे प्यासे यहाँ टाइम दे रहे हैं और 300 भी सेलिंग अगर मेरा नहीं अच्छा हो पा रहा है तो फिर हम आगे क्या करें। फिर मेरे बच्चे को देखने के लिए भी कोई मतलब नहीं, मतलब मेड या फिर कुछ ऐसे कोई मिल नहीं रहे थे कि जो अपने जैसा थोड़ा केयर कर सके तो हम इधर टाइम दे। तो फिर अभी हम अपने स्टॉल को बंद रखे, लेकिन हम अगर हेल्प हो पाएगा तो फिर हम अपने स्टॉल को फिर से पहले की जैसा चालू करेंगे। और दिक्कतें क्या कुछ आ रही हैं? दिक्कतें सर यही हो रहा है ना कि मतलब मेन तो हो जा रहा है बच्चे को छोड़ के काम करना, और अगर हम काम कर भी रहे तो उतना मेरा बेनिफिट या प्रॉफिट हो नहीं पा रहा है क्योंकि मेरा आने जाने का खर्च हो जाता है ऑटो से। फिर जो लागत होता है जो हम लगाते हैं उतना पैसा भी मेरा रिटर्निंग नहीं आ पा रहा है। पति आपके क्या करते हैं? वो तो अभी भी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी भी हम सोच रहे हैं कि अब हम आगे क्या करें। और अभी भी परेशानी और भी मतलब बढ़ जा रहा है क्योंकि रेंट, खाना पीना खर्चा अभी जैसे तैसे बस चल रहा है। और फिर बच्चे को लेके ज्यादा ही हम वो जा रहे थे, इसलिए अभी स्टॉल बंद रखे और हम चाहते हैं कि कुछ अगर हेल्प हो सके। आप क्या चाहती हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमको कहीं थोड़ा जगह मिल जाता, कहीं अच्छा जगह, और या तो फिर हमको थोड़ा स्टॉल बड़े वो मिल जाता तो फिर हम शायद आर्थिक सहयोग हो सके कि मतलब बच्चे का जो खर्च है, जो मेंटेनेंस है, हम उसको थोड़ा बहुत भी फुलफिल कर सके। तो फिलहाल आइए इनसे हम लोगों ने जाना कि तरह तरह के लोगों ने आश्वासन दिया मगर इनके आश्वासन पर कोई भी खरे नहीं उतरे। अब देखते हैं कि इनके साथ कौन मसीहा आकर इनकी मदद करता है और इनके बच्चों का भरण पोषण को लेकर आर्थिक सहयोग कर पाता है। मैं खबरें हजारीबाग से सोनू केसरी।